हेलो एवरीवन, दिस इज चैप्टर 4 ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि के बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कृषि देखिए क्या है कि भारत का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, मतलब कृषि की दृष्टि से भारत एक इम्पॉर्टेंट देश है। ठीक है, यहाँ की लगभग 2/3 जो पॉपुलेशन है वह कृषि के कार्य में लगी हुई है। ठीक है, लगभग की 2/3। ठीक है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है यहाँ भारत की, ठीक है, वह कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, ये एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि जो है एक प्राथमिक क्रिया है हमारे लिए। खाने पीने की चीज़ें, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि अधिकांश खाने पीने की चीज़ें खेती से ही, मतलब कृषि से ही प्राप्त होती है, खेती करने से ही प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त क्या है कि कच्चे माल भी पैदा करती है। कृषि के माध्यम से हम उद्योग के लिए क्या कर सकते हैं, कच्चे माल भी पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया चाय, हो गया कॉफ़ी, हो गए मसाले, हो गए इत्यादि, ये सभी चीज़ें। ठीक है, आइए डिटेल में हम जानते हैं कृषि को। कृषि क्या है? कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। कृषि क्या है? एक प्राथमिक व्यवसाय है। जैसा कि भी बताया गया कि सबसे पहला व्यवसाय, प्राथमिक मतलब क्या होता है, प्राइमरी। ठीक है, सबसे पहला व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है, इसे संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया। कह रहा है कि संसार के अलग अलग भागों में, ठीक है, इसे अलग अलग प्रकार से क्या किया गया है, परिभाषित किया गया। इसकी अलग अलग क्या है, डेफिनेशन है। मृदा व जलवायु कृषि के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। कह रहा है कि मिट्टी और मिट्टी और जलवायु, मतलब कि क्लाइमेट। ठीक है, मिट्टी और जलवायु कृषि के विकास को, मतलब कि एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को पूरी तरीके से अफेक्टिव करने वाले ये सब क्या है, मुख्य कारक हैं। ठीक है, मेन फैक्टर्स हैं। अब आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि के बारे में तो बता दिया गया। कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। लगभग 2/3 पॉपुलेशन भारत की कृषि कार्य में लगी हुई है। ठीक है, इससे कृषि के माध्यम से हम खाने पीने की चीज़ें उत्पन्न करते हैं, खाद्यान्न। ठीक है, इसके अलावा उद्योगों के लिए हम क्या करते हैं, कच्चे माल भी पैदा करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कृषि के प्रकार। कृषि कितने प्रकार का होता है? देखिए, प्राचीन समय में क्या है, क्या मतलब हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधि होती थी। तो उसमें अब जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी डेवलप होती चली गई। तो जैसे जैसे नई नई चीज़ें आई, उसके माध्यम से अब खेती करना क्या हो गया, बहुत ही आसान हो गया है। अब यहाँ से जीवन निर्वाह से लेकर के वाणिज्यिक खेती तक कृषि के क्या हैं, अलग अलग प्रकार हैं। तो आइए हम जानेंगे कि कृषि के प्रकार कितने टाइप, मतलब क्या हैं, कितने प्रकार के हैं। पहले तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, कृषि के टाइप्स हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, इसमें क्या है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि स्टार्टिंग में जब मनुष्य रहने के लिए आए थे, मनुष्य जब आए थे, ठीक है, इस धरती पर अवतरित हुए थे, तो उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों को, मतलब जो छोटे टुकड़े थे, एक सेलेक्टिव कह सकते हैं पीस ऑफ लैंड, ठीक है, तो उसे सेलेक्ट करके अब वहाँ पे खेती करते थे औजारों से, जैसे कि लकड़ी का हल, खुदाई करने वाली छड़ी, जैसे कि हल होता था तब यहाँ पे खुदाई करने वाली छड़ी, मतलब कि जो औजार मिल जाता था, जो टूल्स मिल जाता था जिससे खेती की जा सके, ठीक है, उसकी मदद से। और फिर परिवार मतलब कि जो सदस्य होते थे परिवार में, ठीक है, उनकी मदद से, उनकी हेल्प ले करके, ठीक है, उनको भी काम पे लगा करके ये लोग क्या करते थे, अपने मतलब कि जीविका निर्वाह, मतलब कि अपने जीवन को जैसे तैसे क्या करने, क्या मतलब कि आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने जीवन को मतलब सरवाइव करने के लिए वह खेती किया करते थे। तब इतनी क्वालिटी वाले मतलब कि टूल्स नहीं थे, ऐसे कह सकते हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, तो कहाँ से वो अच्छे टूल्स का यूज करते खेती करने के लिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर्तन दहन प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, झूम खेती अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। कर्तन दहन प्रणाली, इसे झूम खेती भी कहते हैं, बहुत ही डीपली से समझिएगा। इसे स्थानांतरी कृषि भी कहते हैं। इसके लिए वनों को साफ करके भूमि पर कुछ वर्षों तक कृषि की जाती है। अब इसे हम समझते हैं एक अलग तरीके से कि कर्तन दहन प्रणाली होती क्या है, एग्जैक्टली क्या होती है। ठीक है, एक सेकेंड। सपोज दैट मान लीजिए एक एरिया है, ठीक है, एक एरिया है, ठीक है, कहीं पे भी अधिकतर पहले के समय में क्या होता था ना कि जैसे सिंचाई के उतने संसाधन थे नहीं, सोर्सेस नहीं होते थे, तो ये लोग नदियों के किनारे मतलब कि तट वाले क्षेत्र पे वहाँ पे जो मनुष्य होते थे वो वहाँ पे रहना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ के हिस्से पे अब सिंचाई की ज़रूरत होती नहीं थी भाई, सारा पानी तो कहाँ से मिल जाता था, नदी से। तो आप लोगों को पता होगा कि नदी के किनारे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा दलदली होता है, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे खेती करना क्या होता है, आसान हो जाता है, और वहाँ की फर्टिलिटी, मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, ठीक है, अधिक समय तक। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही कोई है एरिया, ठीक है, ए मान लेते हैं, ठीक है, इस एरिया को ए मान लेते हैं, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट किया गया, इसे क्या किया गया, सेलेक्ट किया गया। अब लोग इस एरिया को सेलेक्ट किए, ठीक है, अब इसे खेती करने लायक बनाते थे। ध्यान से समझिएगा झूम खेती क्या होती है, कर्तन दहन प्रणाली या झूम खेती क्या होती है, ठीक है। इसे स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं, ठीक है। कर्तन दहन प्रणाली मतलब कि स्लैश एंड बर्न। ये एरिया सेलेक्ट किया गया, अब इसको खेती करने के लायक बनाया गया, खेती करने के लायक इसे बना दिया गया, इस पे खेती की गई, इस पे तब तक खेती की जाती है, इस एरिया पे तब तक खेती की जाती है, इस भूमि पर तब तक, भूमि के टुकड़े पर तब तक खेती की जाती है जब तक मिट्टी की फर्टिलिटी बनी रहती है, मतलब कि मिट्टी का उपजाऊपन जब तक बना रहता है तब तक इस पर खेती की जाती है। जैसे ही 1-2 साल या फिर जो भी समय, जितने भी समय खेती कर रहे हैं, जब तक इसकी फर्टिलिटी बनी हुई है, जब इसकी फर्टिलिटी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये क्या करते हैं, इसको जला देते हैं, इस ज़मीन को जला देते हैं, और फिर आगे एक नया एरिया क्या करते हैं, सर्च करते हैं, एक नया एरिया सेलेक्ट करते हैं। सपोज दैट ये ए डैश है, क्या है, ए डैश। तो ए वाले मतलब कि जो एरिया ये ए है, ठीक है, इसे जला देते हैं, जला करके एक दूसरे एरिया की एक दूसरा फील्ड तलाश करते हैं, एक दूसरी भूमि का टुकड़ा तलाश करते हैं, फिर वहाँ पे फिर से वही मेहनत, भूमि को खेती करने लायक बनाते हैं, फसल उगाते हैं, ठीक है। तब तक वहाँ पे खेती करते हैं जब तक मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है, जब तक कि वहाँ की फर्टिलिटी जीवित रहती है। उसके बाद फिर सेम प्रोसेस, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया, इसे क्या कर दिए, जला दिए, ठीक है, जला करके फिर आगे चल करके कोई और एरिया सर्च करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न या फिर कर्तन दहन प्रणाली। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। भूमि का उपयोग तभी तक किया जाता है जब तक कि वह उपजाऊ रहती है। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है कि भूमि का उपयोग हम तभी तक करते हैं, मतलब वो तभी तक करते थे, ठीक है, जब तक उस भूमि की, मतलब उस भूमि में मिट्टी की फर्टिलिटी जीवित रहती है, बनी रहती है, उपजाऊपन बना रहता है। उसके बाद फिर अगर उपजाऊपन खत्म होता है तो जगह को फिर जला करके छोड़ देते हैं। अब जलाने वाली बात क्या है कि जला क्यों रहा है, जलाते इसलिए हैं ताकि उस रास्ते से अगर फिर कोई गुजरे तो वो जान जाए कि इस जगह पर खेती की गई है, एक तरह से इंडिकेटर, ठीक है। जैसे बाइक में आपने देखा होगा इंडिकेटर, लेफ्ट जाना है तो इंडिकेटर जलाओ लेफ्ट वाला, ठीक है, राइट अगर टर्न लेना है तो राइट इंडिकेटर का यूज हम करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक इंडिकेटर का फॉर्म होता था, वो सूचक होता था, ठीक है भाई, इसीलिए उस भूमि को जला दिया जाता था। और एक बात और, मिट्टी को ऐसा नहीं कि मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो गई थी फिर वापस कभी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जो मिट्टी मतलब जो ज़मीन को छोड़ करके गए हैं दूसरे ज़मीन पे खेती करने के लिए, तो जो पहले वाली ज़मीन है जिसे जला दिया गया है, कुछ समय बाद उसकी फर्टिलिटी फिर से वापस आ जाती है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को, ऐसा नहीं कि जला दिया गया तो वो भूमि अब बंजर हो गई या फिर बेकार हो गई, इस पर खेती नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ समय बाद इस पर फिर से खेती की जा सकती है, उसका उपजाऊपन वापस आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन में कमी होने के कारण भूभाग को छोड़ दिया जाता है। अब कह रहा है कि उत्पादन में कमी होने लगती है, भाई जाहिर सी बात है, जब फर्टिलिटी
खत्म होने लगेगी, कम होने लगेगी, तो फसल ज़्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं होंगे। ठीक है, इसके कारण उस भूभाग को छोड़ दिया जाता है, अन्य उपजाऊ भूमि पर जाकर के कृषि की जाती है। अभी जैसा बताया गया, कुछ भूमि को छोड़ करके वह दूसरी भूमि की तलाश करते हैं और वहाँ जाते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं एक नए सिरे से। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। अभी जैसा बताया गया झूम खेती। ठीक है, तो इन सभी राज्यों में इसे क्या कहा जाता है? झूम खेती के नाम से, झूम के नाम से जाना जाता है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है, और इन क्षेत्रों में इसे दीपा कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ठीक है, पहले टाइप की कृषि हो गई थी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, मतलब कि अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे? खेती किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है गहन जीविका कृषि। आइए देखते हैं क्या गहन जीविका कृषि। इसमें छोटे से भूखंड से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गहन जीविका कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या का बहुत ज़्यादा क्या होता है? दबाव होता है। अभी बताया जाएगा। ये एक छोटा सा भूमि होता है, ठीक है, भूमि का टुकड़ा होता है, जहाँ पे अधिक से अधिक, इन लोगों की कोशिश ये रहती है कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है जिसमें उत्तम बीज, अधिक श्रम तथा वैज्ञानिक उपकरणों और रासायनिक खाद आदि का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है इसमें उत्तम उन्नत किस्म का बीज की भी क्वालिटी होती है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि बीज भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे ज़्यादा फसल उगाने हो, ठीक, उत्पादन करने हो तो हाई क्वालिटी का। कैसे कपड़े आप लेने जाते हैं, 100 रुपये के भी कपड़े मिलते हैं, 200 रुपये की भी टी शर्ट मिलती है, 500 की भी टी शर्ट मिलती है, 1000 की भी टी शर्ट मिलती है। तो जैसा मतलब कि जैसा रिजल्ट हमें चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े बाई करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टिकाऊ तो कपड़े महंगे वाले चाहिए। तो वैसे यहाँ पे अगर फसल अच्छी और ज़्यादा उत्पादन करें, ठीक है, ज़्यादा हमें मिले, तो क्या करते हैं? उन्नत किस्म की बीज लेते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का यूज करते हैं। ठीक है, रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो? फसल अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत किसान एक से अधिक फसलों को उगाने का प्रयास भी करते हैं। अब इसमें क्या है? गहन जीविका कृषि में क्या है कि किसान एक से अधिक फसल को उगाने का कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ऐसी कृषि मुख्यतः अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में की जाती है। कह रहा है कि इस प्रकार की जो कृषि होती है, खेती होती है, उस जगहों पे की जाती है, उन जगहों पे की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ज़्यादा, मतलब उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक है। मशीनीकरण का स्तर नीचे रहने के कारण मानव श्रम का उपयोग अधिकतम होता है। अब गहन जीविका कृषि में क्या है कि मशीनीकरण का स्तर नीचे रहता है। ठीक है, उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं हुई रहती है तब तक। ठीक है, इसकी वजह से मानव श्रम का उपयोग अधिकतम होता है, मतलब कि इंसानी कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये भी इंसान भी तो क्या है, मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? मशीन है। तो हम मतलब कि मनुष्य की सहायता से, उसके श्रम की सहायता से हम क्या करते हैं? खेती करने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक श्रम देते हैं, मतलब अधिक से अधिक परिश्रम करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से खेती करना आसान होता है, पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? इस प्रकार की कृषि जो होती है, वाणिज्यिक कृषि जो होती है, इस प्रकार की कृषि का उद्देश्य आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। अब देखिए वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि सीधी सी बात समझ लीजिए ऐसे कि उत्पादन की जाती है बिक्री के लिए। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है कि फसलों का उत्पादन किया जाता है केवल बेचने के लिए, मतलब कह सकते हैं एक, मतलब कि जो ये खेती की जा रही है केवल एक तरह से पैसे प्राप्त करने की दृष्टिकोण से, मतलब एक प्रकार का बिजनेस समझ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसका उद्देश्य केवल यही होता है कि अधिक से अधिक पैदावार देने वाले बीजों को बाई किया जा सके, बाई करके, ठीक है, अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त किया जाए। ठीक है, रासायनिक उर्वरक
और कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त किया जाए रासायनिक उर्वरक या फिर कीटनाशकों के प्रयोग से, और उन्नत किस्म का बीज यहाँ पे यूज किया जाए। ठीक है, इसमें आती है एक रोपण कृषि। रोपण कृषि क्या होती है? रोपण कृषि भी एक प्रकार की क्या है? वाणिज्यिक कृषि है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की क्या है? वाणिज्यिक कृषि है। अब देखिए, खुले क्षेत्र में होती है, बहुत बड़े एरिया में होती है। ठीक है, इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि क्या होती है कि मतलब बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, भूमि का कोई एक छोटा सा टुकड़ा नहीं, बहुत लंबे चौड़े फील्ड में, ठीक है, खेती की जाती है। और वहाँ पे केवल एक प्रकार की फसल, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि केवल एक प्रकार की फसल उगाई जाती है। ठीक है, भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि ये सभी क्या है? प्रमुख रूप से रोपण फसलें। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सभी क्या है? भारत में महत्वपूर्ण मुख्य रूप से ये क्या है? रोपण फसलें हैं। जैसा कि भी बताया गया, रोपण फसलें छोटे एरिया में नहीं की जाती, बहुत बड़ा एरिया होता है, लंबा चौड़ा। ठीक है, और एक ही प्रकार की फसल उगाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। यहाँ से रोपण कृषि से भी कभी कभी एक नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन पूछ देता है डिस्क्राइब करने को। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसे। रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है। अब जो रोपण कृषि है, इसमें जो उत्पादन है बिक्री के लिए, जैसे कि बताया गया कि रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक हिस्सा है, उसी के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आता है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी उत्पादन किया जा रहा है किसके लिए, किस उद्देश्य से किया जा रहा है? केवल बिक्री करने के लिए, बेचने के लिए। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें। अब देखिए, यहाँ पे एरिया डिफाइन कर दिया है। क्वेश्चन पूछ देगा रोपण फसलें मुख्यतः मतलब चाय या कॉफ़ी के रूप में ही पूछ देगा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, तो मतलब कहाँ की मुख्य फसलें हैं। तो आसाम में जानते हैं, फेमस है कि आसाम में चाय, और उत्तरी बंगाल में चाय। ठीक है, आसाम और उत्तरी बंगाल में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो वहाँ की मुख्य रोपण फसल क्या है? चाय है। और कर्नाटक में क्या है? कॉफ़ी है। वहाँ की मुख्य रोपण फसल, याद रखिएगा, रोपण फसल क्या होता है? बहुत बड़े एरिया में किया जाता है, भूमि का कोई छोटा सा टुकड़ा नहीं होता है, बहुत बड़े फैले हुए बड़े क्षेत्र में किया जाता है, और एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। चाय की खेत देखेंगे तो लगातार बहुत बड़ा, कई स्क्वायर फुट में क्या होता है? फैला हुआ होता है। ठीक है, और एक ही प्रकार की फसल केवल चाय ही होगा, कॉफ़ी है तो केवल कॉफ़ी ही होगी। ठीक है, तो एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। ठीक है, तो और यह मुख्यतः उत्पादन किया जाता है केवल बिक्री के लिए। ठीक है, चाय का उत्पादन या फिर कॉफ़ी या फिर जो भी अन्य रोपण फसलें, उसका उत्पादन केवल क्या किया जाता है? बिक्री के लिए। गन्ना है, कोई रखता थोड़ी नहीं भाई, गन्ने को भी क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। तो रोपण फसलें केवल बिक्री के लिए उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, ये इसमें एक प्रकार की फसल ही बोई जाती है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।